सो हेलो गाइज, वेलकम टू मधुरीत ब्लॉग्स। आज हम जा रहे हैं करतारपुर साहिब कॉरिडोर। उसके लिए सबसे पहले हमें पहुंचना होगा डेरा बाबा नानक, फिर वहां से हम जाएंगे करतारपुर साहिब टर्मिनल की तरफ। जी हाँ, आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, आपके पास कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है और इंडियन टर्मिनल में आपको पोलियो की मेडिसिन भी पिलाई जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में आज भी कहीं ना कहीं पोलियो की जो बीमारी वो है, इसलिए आपको पोलियो ड्रॉप इंडिया साइड में ही पिला दिया जाता है। तो गाइस, इस चेक पोस्ट में आपका कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट, आपका ETA और गाड़ी के पेपर्स जैसे लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, RC वगैरह सब कुछ चेक होता है। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर में पार्किंग की टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चाहे आप ट्रैवलर से आ रहे हैं, बस से आए, अपनी पर्सनल कार से या फिर 2 व्हीलर से, यहाँ बहुत स्पेस है पार्किंग के लिए, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पार्किंग में अपना व्हीकल पार्क करने के बाद जो पहला नज़ारा आपको दिखेगा वो ये होगा। जी हाँ, ये है टर्मिनल जो कि इंडिया साइड में है और बहुत ही खूबसूरत है। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ आज पहुंच गए ने डेरा बाबा नानक तो करतारपुर कॉरिडोर होके गुरुद्वारे साहिब ਅਸੀਂ जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ दर्शन कराते हैं बाबा जी दे। चलिए प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। ये एक सेल्फी पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे खड़े होकर के आप अपनी सेल्फी क्लिक कर सकते हैं, या अगर फ़ोटो लेना चाहें तो आप फ़ोटो भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आप चलिए अंदर चलते हैं और टर्मिनल में अपनी प्रोसेस को पूरा करते हैं। प्रोसेस पूरी करने के बाद अंदर हम जब गए तो हमें ये मैप दिखा, बहुत ही बढ़िया क्राफ्ट किया हुआ है। ऐसे ये पूरा बताता है कि करतारपुर कॉरिडोर किस तरह से बना हुआ है। अंदर इमिग्रेशन ऑफिस की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद हमें कुछ इस तरह का नज़ारा दिखा। जी हाँ, अंदर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत इस टर्मिनल को बनाया गया है, लेकिन ध्यान रखें इमिग्रेशन जब आपका होगा तब आपको वीडियो फोटो अलाउ नहीं है। तो गाइस, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके अब हम निकल चुके हैं ज़ीरो लाइन की तरफ। जी हाँ, अंदर जो टर्मिनल है इंडिया साइड का, वहाँ मल्टीपल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आपको बैटरी व्हीकल से जो ज़ीरो लाइन है वहाँ पे BSF का एक चेक पोस्ट भी है, वहाँ आपको ले जाया जाता है। वहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स वापस से चेक होते हैं, पूरा वेरिफिकेशन होता है, आपकी चेकिंग होती है एंड उसके बाद फिर आप ज़ीरो लाइन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज, वो लम्हा आ चुका है फाइनली। अभी हम इंडिया साइड पे हैं और सामने आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान हमें दिख रहा है। जी हाँ, ये सामने आपको एक वाइट लाइन में अभी दिखाऊंगा जो कि ज़ीरो लाइन है। इसे आप ज़ीरो लाइन कह सकते हैं। ज़ीरो लाइन के ठीक उस तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ जो है वो इंडिया है। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए चलते हैं पाकिस्तान की तरफ और गुरुद्वारे साहिब के लिए अपनी जो यात्रा है उसे आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान साइड खड़े होके आपको उस तरफ इंडिया दिखेगा और इस तरफ जो है आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जो हैं फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। ये जी बैटरी ऑटो जिसमें बैठ के अभी हम जाएंगे गुरुद्वारे। तो गाइस, यहाँ पे पहुँचते ही साथ सबसे पहला जो मेरा एम था वो ये था कि मैं सामने वाली सीट ले लूँ, ताकि जो मैं वीडियो शूट करूँ वो आपको प्रॉपर दिखाई दे। अभी आप सामने देखिए इंडिया दिख रहा है। इस वक्त हम हैं पाकिस्तान में और अब जा रहे हैं पाकिस्तान इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ। जी हाँ, चलिए चलते हैं पाकिस्तान इमिग्रेशन ऑफिस और अपनी फॉर्मेलिटी को पूरा करते हैं। अंदर जाते ही साथ आपको वेलकम टू पाकिस्तान का ये जो बोर्ड है वो दिख जाएगा देखने को। और इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं पाकिस्तान इमिग्रेशन ऑफिस। आप देखिए कितना खूबसूरत जो है यहाँ बनाया गया है, फ्लावर्स हैं बहुत सारे। यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज काउंटर भी है, तो हम करेंसी भी लेंगे पाकिस्तान की और जो $20 की फ़ीस है वो भी सबमिट करके आगे बढ़ेंगे।
जी ये है पाकिस्तानी करेंसी, ये है $20 जो कि फ़ीस लगती है करतारपुर साहिब में। और ये पाकिस्तानी करेंसी है, 1000 का नोट है, 500 का नोट है, 100 का नोट है। 5600, इसके लिए हमने 2000 रुपीज़ दिए हैं। और ये $20 है, यहाँ पे $20 2000 का आपको पड़ेगा। तो अगर आप बाहर से ला सकते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। ये जो है जी नेशनल करेंसी ऑफ पाकिस्तान की रिसीट हमें मिली हुई, जो हमने फ़ीस जमा की है। सामने जो है इमिग्रेशन का ऑफिस है, वहाँ पे इमिग्रेशन होगा और उसके बाद हम गुरुद्वारा साहिब की ओर जाएंगे आगे। इमिग्रेशन हो गया है, ये हमारे पास है हमारा परमिशन लेटर और एक ये आईडी कार्ड है जो मिल चुका है। मुझे और रितिका दोनों को ही मिल गया है आईडी कार्ड। मैंने पहना नहीं है अभी। अब बस है सामने, बस में बैठ के हम गुरुद्वारे की ओर आगे चल रहे हैं। आईडी कार्ड पे भी लिखा है दरबार करतारपुर साहिब। हाँ जी, यात्री। चलिए चलते हैं। कुछ फीचर वो दिए हुए, दिस पास मस्ट बी worn at all the time while on the premises। सारा टाइम आपको वेयर करके रखना, बट हम पहन ले रहे हैं। इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटी पाकिस्तान में पूरी करने के बाद अब हम बस में बैठ के गुरुद्वारा साहिब की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जी हाँ, आपको ऐसी बस मिलती हैं और ये बस जो होती हैं वो AC बसेस होती हैं, बहुत ही कंफर्टेबल सीट। और जो ड्राइवर भैया इस बस में थे हमारे साथ, वो भी बहुत बढ़िया नेचर के थे। तो चलिए चलते हैं गुरुद्वारा साहिब की ओर आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप इंडिया साइड इमिग्रेशन से आएंगे तो आपको वहाँ पे पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी पोलियो है। तो लगभग 5 किलोमीटर के फासले को तय करने के बाद अब हम श्री गुरुद्वारा साहिब पहुंच चुके हैं। मेरे राइट साइड में आप देखिए गुरुद्वारा साहिब आ चुका है और अब हम अंदर मेन गेट की ओर जा रहे हैं। बहुत ही बड़ा प्रांगण है गुरुद्वारा साहिब का, और जैसे ही आप अंदर आएंगे आपको बताया जाएगा कि हमें जो है किस तरह से आगे जाना है और क्या क्या हमें वहाँ पे है। पूरी मैपिंग आपको A to Z इन्फॉर्मेशन गुरुद्वारा साहिब जब आप एंट्री लेंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। श्री करतारपुर साहिब सिखों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि यह सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का निवास स्थान था। गुरु नानक देव जी ने यहाँ अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष गुजारे थे और यहीं पर फिर वे ज्योति में समा गए थे। बाद में उनकी याद में यहाँ पे गुरुद्वारा जो है निर्मित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक जी के आगमन के बाद करतारपुर कई लोगों के लिए तीर्थ स्थान बन गया था। ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक जी ने करतारपुर में सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के कई भजनों की रचना की थी। तो जी अगर इंडिया साइड से आप आओगे तो आप यहाँ से होकर के इस रास्ते से आएंगे गुरुद्वारे, और जो पाकिस्तान साइड से आते हैं वो उस गेट से होकर के आते हैं। आप देखिए कितना बड़ा जो है गुरुद्वारे जी का परिसर है यहाँ पे, बट धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए हम यहाँ कहीं नहीं जा रहे आसपास। बस ये जो मैट बिछी हुई है इसी से होकर के गुरुद्वारे तक जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। चलिए अब मजार साहिब के दर्शन करते हैं। यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि गुरु नानक देव जी के जो कपड़े और फूल थे उन्हें दफनाया गया था। तो ये पहला स्थान है। उसके बाद अभी हम ऊपर चलेंगे जहाँ पे गुरु नानक देव जी जो हैं ज्योति रूप में समा गए थे। तो अंदर चलते हैं और फिर चल के दर्शन करते हैं श्री बाबा जी के। तू सदा सलामत निरंकार। असंख्य जप असंख्य पाओ
असंत पूजा संतप्ता असंत ज्ञान गुणगाह अक्रे लिखन बोलन बाणन अखरा सिर संजोग वखान जिन अह लिखे ते सिर नाहे जे फरमाए बाबा जी के दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं म्यूज़ियम। जी हाँ, गुरुद्वारा परिसर में अंदर म्यूज़ियम है जिसमें गुरु नानक देव जी के जो जीवन को है दर्शाया गया है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं म्यूज़ियम को। म्यूज़ियम घूमने के बाद अब हम आ चुके हैं लंगर हॉल। तो चलिए अंदर लंगर हॉल आपको दिखाते हैं कि कितना बड़ा लंगर हॉल है। यहाँ पे लगभग 1000 लोग एक बार में बैठ कर के प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। हमारा प्रसाद आ चुका है। रोटी, चने की सब्ज़ी और सोयाबीन की सब्ज़ी है और चावल भी हमें मिले थे। बहुत ही स्वाद था खाना, बहुत ज़्यादा। लंगर करने के बाद अब हम जा रहे हैं मार्केट एरिया। जी हाँ, यहाँ पे मार्केट एरिया है और अंदर से भी जाने का रास्ता है, पर क्योंकि शूज़ पहन के आप अंदर नहीं जा सकते इसलिए हम बाहर के रास्ते से गए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरह तरह की दुकानें बहुत सारी हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जो भी सामान लेना चाहें वो ले सकते हैं। डार्क कलर लकड़ी बाकी कलर नहीं आती। नहीं, थोड़ा सा डार्क है, ये लाइट है ना, थोड़ा सा डार्क वाला। हाँ, थोड़ा सा डार्क कलर। तो ये देखो ये यूनिक चीज है, ड्राई फ्रूट ट्रे, इजी टू कैरी, फोल्ड करके रख सकते हैं। भैया से अच्छा खासा डिस्काउंट देंगे हम। बाबा जी के दर्शन करने के बाद अब वक्त आ गया है करतारपुर को अलविदा कहने का। जी हाँ, शाम के 4 बजे आपको यहाँ से वापस हिंदुस्तान की ओर जाना होता है। तो इसी उम्मीद के साथ अब हम निकल रहे हैं कि बहुत जल्दी बाबा जी हमें फिर बुलाएंगे आशीर्वाद देने के लिए। तो चलिए चलते हैं हिंदुस्तान की ओर। और जी दर्शन बढ़िया हो गए ना जी? बहुत बढ़िया हो गए, शुक्र है बाबा जी। फिर मेहर करन दे फिर आ जाओ, फिर दर्शन करके जाओ जी। हाँ जी, अपने कोई रिश्तेदार नहीं आए अजे तक, उन्होंने भी जाके दसो, वो भी आउन, वो भी आके दर्शन करके जाने। हाँ जी, लंगर तेरे वास्ते खोलिया, तुम आओ अपनी पाक धरती से आके दर्शन करके जाओ जी। हाँ जी, ठीक है जी। और कुछ साढ़े को सेवा से तो गलती खताई हुई है, बादर चाहने है जी। जिंदे रहे तो फिर मिलांगे, तो बाबा जी फिर मिलान सारे। ठीक है जी। हाँ जी, गुड बाई कहने है जी, रब रखा। उतरा लगे अपना अपना समान बैग जो जिला मिसाल है, लिफाफे बैग ध्यान न फाड़ के उतर रहे। हाँ जी, ठीक है। गड्डी च समान नहीं रखना, मेरा भी छड़ना। ठीक। कई टाइम याद भूल जाते, जल्दी उतर के। हाँ जी,
पाकिस्तान इमिग्रेशन वापस से एग्ज़िट करने के बाद अब हम जा रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ वापस। गुड बाय आप यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पासपोर्ट में आपके कोई भी स्टैंप नहीं लगता है। जो आपको ETA मिलता है उसमें ही आपका एंट्री और एग्ज़िट का जो है स्टैंप वो लगाया जाता है। मेरे बैक साइड आप लोग गेट देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का गेट है। अब हम वो वाइट लाइन के थ्रू उसको क्रॉस करेंगे तो हम अपने इंडियन बॉर्डर पर आ जाएंगे। चलिए। इंडियन गेट पे। और जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में वाहे गुरु लिखना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।